नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में बने पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला है। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो महामहिम के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और आपने तस्वीरें भी देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे, और दूसरी तस्वीर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वोट डालने सदन पहुंचे। तो तमाम विधायक भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहाँ पर तो भारी जीत माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के वोट तो मेरी मान्यता है मिल ही रहे हैं सबके सब। बाकी सहयोगी दलों के भी, अंतरात्मा की आवाज वालों के भी वोट हमें। संकल्प के साथ हूँ कि सबसे पहला वोट अपना माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को डाल सकूं। क्या लग रहा है विपक्ष की ओर से कुछ समाप्त हो जाएगा? अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। सर, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनकी तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो फिर करने की जरूरत क्या है चुनाव? बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। जिनसे उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। शिवसेना, जेएमएम। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें सरकारी एजेंसियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें, और पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे इस विटनेस करने? सर, आप पार्लियामेंट जा रहे हैं आज? सर, पार्लियामेंट आप सुन रहे थे जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। आप उन्हें सुन रहे थे जिन्होंने खुद को वोट की सभी से अपील की। उनका ये कहना था कि वो इसलिए सबके सामने आकर वोट की अपील कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा भरोसा रखते हैं कि उन्हें वोट मिलेगा। और जब और भी सवाल उनसे किए गए तो आपने देखा बहुत ही तेज के साथ उन्होंने सभी सवालों के आंसर किए हैं। और जैसा कि ये बार बार कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को बहुमत मिलेगा। ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये पहली तस्वीर जहां आप देख पाएंगे जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालने पहुंचे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया करते हुए यहां पर वे वोट डालने पहुंचे हैं और आप देखिए अपना मतपेटी में डालते हुए आपको वो नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदन के अंदर जहां तमाम विधायक 230 विधायक आज अपना वोट डालने वाले हैं। और देखिए कृष्णा गौर भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही अन्य विधायक भी वोट डालने यहां पर पहुंच रहे हैं। कुल 230 विधायक हैं जो कि वोट डालेंगे और आज महामहिम के लिए वोटिंग करने वाले हैं।
सीएम भी पहुंचे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने मत का प्रयोग किया और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपनी सहभागिता निभाई और अब बारी बारी से तमाम जो विधायक हैं वो भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। तो रायसीना के रेस में दो प्रमुख चेहरे हैं। एक तरफ जहां एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि विपक्ष ने उम्मीदवार उतारा है यशवंत सिन्हा को और इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो भी, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। तो सुना आपने, जो दलगत राजनीति उससे ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एक आदिवासी बहन है, उनको राष्ट्रपति बनाने में अपना योगदान देने की अपील मुख्यमंत्री लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अब मीडिया से बातचीत की है और एक बार फिर से उनकी यही अपील है कि अपनी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को वे राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट करें। चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, उन्हीं से बात करेंगे कि सर आज मतदान होना है और देश को अब एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है और पहली जो देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं वो अब देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। पूरे देश के लिए बड़ा देश में उत्साह का माहौल है। जनजाति वर्ग से देश का प्रथम नागरिक महिला का निर्वाचन होगा, ये हम सबके लिए वास्तव में बहुत ही गर्व की भी बात है और आज हम सब लोग मतदान करेंगे। निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग, कोई भी इसमें वंचित न रहे, सब लोग मतदान करें जिनको मतदान करना है और अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में और खुशी का माहौल है। मुझे लगता है कि पूरे देश में सभी राजनीतिक दल और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो हम भी प्रसन्न हैं जी। और महिला और वो भी महिला, इसलिए हम महिलाओं को तो पहले ही सम्मान देने की बात पहले ही हम करते हैं, तो ये तो और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला रहेगी। इससे ज़्यादा और क्या प्रसन्नता की बात हो सकती है। इसलिए मेरी ओर से उनको बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत। तो देश गौरवान्वित होने जा रहा है और जो जनजातीय आदिवासी समुदाय की जो महिला हैं वो अब देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। द्रौपदी मुर्मू इस देश में पहली बार हिंदुस्तान में आदिवासी समाज से, गरीब घराने से इस महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इससे बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता। चार मेरे बड़े स्पष्ट रहते, कड़े रहते, जो बोलता हूँ ओपन बोलता हूँ, प्रत्यक्ष बोलता हूँ, छुप के नहीं बोलता, बच के नहीं बोलता। जब जहाँ जाता हूँ खुलेआम जाता हूँ, आपसे मीडिया से बात करके जाता हूँ, इतने बड़े समूह के साथ भी बोलता हूँ, तो जो बोल रहा हूँ वही सही है। संकल्प के साथ हूँ कि सबसे पहला वोट अपना माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को डाल सकूँ। क्या लग रहा है विपक्ष की ओर से कुछ समर्थन मिलेगा जिस तरीके से आदिवासी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं? जी ऐसे लग रहा है, काफ़ी सारे लोग उनके समर्थन में। निश्चित रूप से मातृशक्ति और हमारे जो निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया उसके प्रति सबका प्रेम, स्नेह और सहयोग रहेगा। क्या कुछ विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे विपक्षी दल की और महिला आदिवासी? सुननी तो चाहिए। आत्मा की आवाज़ जिसने नहीं सुनी वो ही जीवन में दिग्भ्रमित होता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि आत्मा की आवाज़ पर राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सभी ने समर्थन करना चाहिए।
राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ नवीन ऊर्जा, नवकरणीय और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, उन्हीं से बात करेंगे कि आज राष्ट्रपति एनडीए जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए आज मतदान हो रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हैं और विपक्ष की बात करें तो यशवंत सिन्हा है। कितना ज्यादा जो महिला एक जनजातीय समुदाय की जो राष्ट्रपति मिलने वाली है उसे देश कितना गौरवान्वित होगा? पहले तो मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि पहली महिला राष्ट्रपति यहां पर बनने जा रही है और जिस प्रकार से पूरे देश में जो उत्साह का वातावरण है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ठीक अंतिम व्यक्ति तक को फायदा पहुंचे। आज एक महिला भी है, एक अनुसूचित जनजाति की महिला, और वो भी पार्षद के बाद विधायक, विधायक के बाद मंत्री और मंत्री के बाद राज्यपाल और राज्यपाल के बाद आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने वाली है। ये हमारे लिए नहीं अपितु पूरे जन जन के लिए उत्साह का वातावरण है। और मेरा मानना है कि ये एक जो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नया उदाहरण देती है, वो भी एक यहाँ पर देखने को मिला है। मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ। तो जो बधाइयां हैं वो यहाँ पे दी जा रही हैं और देश के लिए गौरव की भी बात है, जैसा कि अभी जो नवीन ऊर्जा नवकरणीय मंत्री हरदीप सिंह डंग उन्होंने कहा कि और देश के लिए बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित होने वाला क्षण और पल है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होना है और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उन्हीं से बात करेंगे कि सर आज मतदान होना है और देश को एक नया राष्ट्रपति ही मिलने वाला है। कि ये देश के लिए गौरव की बात है। समाज का वो वर्ग जिसने वर्षों से राष्ट्र में अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने देश के एक आदिवासी मात शक्ति को, जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उसको उसके लिए उम्मीदवार बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है और ऐतिहासिक मतों से हमारा देश का राष्ट्रपति जीतेगा। जी सर, महिला राष्ट्रपति तो रही है लेकिन अब देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने वाली है और एक लिहाज से मध्य प्रदेश से अगर देखा जाए तो आदिवासी वोट बैंक लिहाज से भी इसे देखा जाए। इससे कोई संबंध नहीं है। ये देश की कल्याणकारी योजना है, देश की गौरव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास और प्रगति का एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये 2023 में भी मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और देश के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2024 भी, केंद्र भी बनेगी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो आज मतदान होना है और मतदान के बाद देश को एक जो नया राष्ट्रपति है वो मिलने वाला है और जो तुलसी सिलावट, उनका यही कहना है कि जो पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी उससे देश गौरवान्वित होगा। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो सुना आपने, सभी लोगों की उम्मीदें हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वही राष्ट्रपति बनेगी। वहीं भोपाल से खबर है जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है। राष्ट्रपति पद के लिए आज होने वाली वोटिंग में सत्ता पक्ष के विधायकों का भी मिल सकता है समर्थन, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मिल सकता है समर्थन। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की संभावना पर कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके सचिन बिरला दे सकते हैं सत्ता पक्ष के समर्थन में वोट। बाकी सभी कांग्रेस विधायक एकजुट कांग्रेस के सभी आदिवासी विधायक यशवंत सिन्हा के समर्थन में वोट करेंगे। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे पार्टी के साथी समस्त विधायक और विपक्ष के भी 2-3 विधायक भी हमारे साथ हैं जो निर्दलीय हैं। अभी हमारे साथ उनसे चर्चा हुई है और वो आके पूरी तरह से उन्होंने हमारे प्रत्याशी विपक्ष के प्रत्याशी आदरणीय यशवंत सिन्हा जी के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किया है और हमें उम्मीद है कि पूरी वो भी यशवंत सिन्हा जी को मत देंगे। कांग्रेस जो सचिन बिरला जैसे लोग धोखेबाज जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून पसीने से विधायक बने और और जाके गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के मंच पर पहुंच गए हैं, तो उसके लिए मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। और अब बात रायपुर से खबर की, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू है। विधानसभा में 90 विधायक डालेंगे वोट। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से यशवंत सिन्हा कैंडिडेट हैं। सबसे पहले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मतदान किया। अजय चंद्राकर ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई भी दी। तो विधानसभा में 90 विधायक वोट डालेंगे।
तो वहीं सबसे पहले अजय चंद्राकर ने वोट दिया और उन्होंने सभी से वोट की अपील भी की है। बड़ी खबर है रायपुर से। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार जारी है। और सबसे पहले यहां पर अजय चंद्राकर ने वोट दिया और उन्होंने सभी से वोट की अपील की है। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र। तो सुना आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने वोट देने के बाद मीडिया से बातचीत की और उनका यही कहना है कि अपनी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर वोट करें। और ये भी उनका कहना है कि विधायक भले यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू सभी के मन में हो, सभी में उनके प्रति काफी प्रेम है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी महिला हैं और जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल से वो बिलोंग करती हैं, उन्होंने अपना जीवन सादगी से जिया और उसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ी। राजनीति में प्रवेश करने के बाद झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। तो वहीं अब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सभी का साथ उनको मिलना चाहिए। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं और ये आश्वस्त भी हैं कि जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगी, वोट करेंगी। तो और भी तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जहां पर आपने पहले देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने पहुंचे थे, तो वहीं ये दूसरी तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए। अनुराग, देखा जा रहा है कि गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जब वोट डालकर बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से बात की। उनका ये कहना था कि द्रौपदी मुर्मू को सभी का समर्थन मिलेगा और ये सिर्फ उन विधायकों का चुनाव नहीं है, वोट नहीं है, बल्कि आम जन भी उनको बहुत स्नेह करते हैं, ऐसा भी कुछ उनका कहना रहा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया है और उन्होंने एक बार फिर इस बात का भरोसा जताया कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जबरदस्त जो उत्साह नजर आ रहा है वो वोट के रूप में भी दिखाई देगा। देखिए, सबसे अहम बात है कि शुरुआती तौर पर 51 से 52% तक समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये 60% से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जब वोटिंग हो रही है तो उसमें क्या विपक्ष के सदस्य भी कोई वोट डालेंगे? हमारे साथ तो शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर जो जबरदस्त वोटिंग हो रही है, उत्साह भी विधायकों में देखा जा रहा है, कितना समर्थन आपको लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को मिलने वाला है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जबरदस्त सहयोग है। हमारे अपने दल के लोग, एनडीए के, तो ठीक है, जिस ढंग से अन्य दलों ने समर्थन किया है, पूरे देश में बयार चल रही है। पहली बार हमारा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर कोई राष्ट्रपति पद पे जा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए गौरव की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो भाव है, इस भाव के बलबूते पे भाजपा अपनी और नीचे तक की जड़ मजबूत करेगी और लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक होगी। विपक्षी दल से भी आप लोगों ने अनुरोध किया था? जरूर कहा था। हमने कहा, विपक्ष अपनी बात कहता था कि हम अनुसूचित जाति जनजाति का ध्यान रखेंगे, तो आए ना सामने, क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी उनने तो प्रत्याशी बनाया नहीं, लेकिन जब हमने बनाया तो जरूर। विपक्ष के उम्मीदवार को किस रूप में देख रहे हैं आप? यशवंत सिन्हा को? वो विपक्ष के है ही नहीं है।
न वो पक्ष के न विपक्ष के, वो बीच के उम्मीदवार है। यशवंत सिन्हा जी को सर मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा गौरव एक IAS अधिकारी होने के बावजूद भी जब उनको वित्त मंत्री तक पहुंचाया था, ऐसे में उन्होंने शर्मनाक व्यवहार किया। मुझे लगता है कि उनको विचार करने की जरूरत है। तो बीजेपी के अंदर जो है जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी ने पहले ही अपने सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी थी और जो सबसे अहम बात है कि विधायक यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और अपने वोट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब 21 तारीख को मतगणना होगी तो कितने वोट किसके पक्ष में मध्य प्रदेश के खाते से गए, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो जो आशंकाएं, जो अनुरोध, जो समर्थन जुटाने की कवायद की गई थी, उसका कितना असर इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के लिए होता है, यशवंत सिन्हा को कितने यहाँ से वोट मिलते हैं और जो द्रौपदी मुर्मू है उनके समर्थन में कितना वोट जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वाकई में बहुत ही अहम दिन है और शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के लिए सभी की जुबान में उनका नाम है और वोट की अपील तो लगातार की ही जा रही है। लेकिन कांग्रेस भी दूसरी तरफ पूरे जोरों शोरों से जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको वोट की अपील कर रही है। यहाँ तक कि आपने अभी कुछ वक्त पहले सुना गोविंद जी को, जिनका ये कहना था कि सभी लोग उनको वोट करेंगे। गोविंद सिंह का कहना है कि यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे और ये जो गलती, ये जो बीजेपी समझ रही है कि बीजेपी को वोट, द्रौपदी मुर्मू को वोट जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।